सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लव फॉर स्टडी में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं क्लास 10th का जो 2024 से 2025 का सेशन स्टार्ट हो चुका है क्लास 10th के लिए, ठीक है। और ये मेरे साइंस का मतलब कि फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। अगर जो इससे पहले लेक्चर नंबर 1 आप नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए। और यहाँ से हम लोग लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। तो एकदम मस्त आप लोग खा पी कर साइड में कोने में एक हेडफोन लगाकर एक अपने फ़ोन को एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि ये लेक्चर छोटा होता है और छोटा छोटा लेक्चर होके एक बड़ा लेक्चर मतलब कि 1 शॉट एक दिन करवाया जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों जल्दी से आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि 2025 में आप लोग को भी एग्ज़ाम देना है। तो पिछला वीडियो में हम लोग प्राकृतिक स्रोत के बारे में देख लिए थे, ठीक है, और मानव स्रोत के बारे में भी बता दिए थे। लेकिन फिर भी इस पेज में है तो इस पेज में थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं। तो मानव स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। तो वाट अगर जो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट होंगे तो व्हाट इज मैन रिसोर्स, ठीक है, या ह्यूमन रिसोर्स। तो वे स्रोत जो मानव के द्वारा बने होते हैं उसे मानव स्रोत कहते हैं। जैसे कि दोस्तों ये बल्ब है, बल्ब क्या भगवान बनाया? नहीं, ये बल्ब हम लोगों ने बनाया। ये मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या भगवान ने बनाया? नहीं, मोमबत्ती को भी हमने ही बनाया है। तो दोस्तों उसके बाद आ जाता है दीप्त या प्रदीप्त वस्तु। तो दोस्तों आप बैकग्राउंड वाले साउंड पे ध्यान ना दें, ठीक है, वो भी खाना बन रहा है इसलिए वो थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है। तो दीप्त या प्रदीप्त वस्तु क्या होती है, ठीक है। तो दीप्त या प्रदीप्त वस्तु होती क्या है? वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे दीप्त। जैसे कि बल्ब, बल्ब जो होता है ना वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसको टीपते हैं तो प्रकाश। सूरज, तारा, ये प्रकाश उत्सर्जित स्वयं करता है, इसके लिए कुछ करना धरना नहीं पड़ता है, ठीक है। और दीप्त के बाद जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा अदीप्त। और अदीप्त किसे कहते हैं भाई? तो वैसा प्रकाश जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जो स्वयं प्रकाश सॉरी दोस्तों, यहाँ पे स्वयं नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त करते हैं, और जो करता है उसे दीप्त कहते हैं। अगर जो आप लोग फिगर बना रहे होगे मेरे पीडीएफ के द्वारा बनाओगे तो यहाँ पे स्वयं जो रहेगा वो काट लेना, क्योंकि प्रकाश उत्सर्जित करेगा ही करेगा जो मतलब प्रकाश उत्सर्जित करता है, और जो नहीं करता है वो नहीं ही करेगा। क्या अगर जो इसमें अगर जो एक सेकेंड, अगर जो देखो, अगर जो इसमें हम अगर जो नहीं चाहेंगे तो क्या प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा? ये स्वयं होगा प्रकाश। तो अगर जो हम चाहेंगे कि सूर्य प्रकाश उत्सर्जित नहीं करें तो क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो स्वयं को काट देना, मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त और जो नहीं करता है उसे अदीप्त। तो आई होप वहाँ तक आया होगा समझ में। और देखिए प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। तो पर किरणों के समूह, जैसे कि ये किरण है, ये किरण है, ये किरण है, और तीनों किरण एक में आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग को आया होगा समझ में, मतलब कि सारा किरण जो एक बिंदु पर जमा हो जाता है उसे किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, ठीक है। अब ये मत बोलना कि भाई अपसारी क्या होता है, वो तो बताऊंगा, लेकिन किरण पुंज को 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। इसका 3 बेटा है। ये 3 बेटा में फर्स्ट बेटा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज मतलब वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से किरण फैलती हुई प्रतीत होता है। दोस्तों यहाँ पे रटना नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। अपसारी, सबसे पहले तो ये आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसा ऐसा मिलेगा तो आप लोग कन्फ्यूजन में चले जाओगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कन्फ्यूजन में जाओ, उसके लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना अपसारी, ओके। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जो एक बिंदु से किरण फैलती है, यहाँ से जो फैल गया उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। और सबसे फर्स्ट में आप लोग समझ गए होंगे किरण पुंज मतलब कि जो एक बिंदु पर जमा होता है किरण पुंज कहलाता है। और जो एक एक बिंदु से फैलता है, ठीक है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और जो एक बिंदु पर जमा होता है उसे क्या कहते हैं? वो अभिसारी कहते हैं। वो अभी आप लोग को बताया नहीं है, वो अभी जस्ट हम बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये अभिसारी आ चुका है, ठीक है। और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी बिंदु एक बिंदु पर आके जम आ जाती है। मतलब कि देखो, मतलब कि यहाँ से सारा आ रहा है, ठीक है,
बैकग्राउंड साउंड पे ध्यान नहीं देना, आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ से सारा आ रहा है और एक बिंदु पे जमा हो रहा है, उसे अभिसारी कहते हैं। और यहाँ से जो आगे बढ़ रहा है उसे अपसारी कहते हैं, ठीक है। और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरण एक दूसरे के समांतर होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समांतर है ना, सब एक साथ चल रहा है ना, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब जल्दी जल्दी से आप लोग रिकॉलिंग करो। देखो देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि सारा किरण पुंज एक बिंदु पे आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग होमवर्क के लिए, ठीक है। सारा किरण पुंज एक बिंदु पे आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, देखो नहीं आया होगा। देखो, ये सारा किरण पुंज जो है ना, वो एक बिंदु पे आ रहा है, एक बिंदु पे आ रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का हो गया। और सेकंड क्वेश्चन है, सारा किरण पुंज एक बिंदु से जा रहा है, ठीक है, एक बिंदु से जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? आप लोग इसका आंसर इन सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखना और इसका जो नाम है वो ला लिखना है, और सेकंड का ये सेकंड लिखना है और इसका जो होगा वो लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस जय हिंद।